बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आलू गोश्त की ऐसी लजीज रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जिसके शोरबे के अंदर आपको प्याज तैरती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। इतना लजीज और बिल्कुल देगी स्टाइल खुशबू से भरा हुआ ये आलू गोश्त का सालन हम कैसे घर में तैयार कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। चलिए जल्दी से रेसिपी की जाने पड़ते हैं। यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन ले लिया है, जिसको अच्छे तरीके से धो लिया है। इसी तरह हमने तकरीबन 3 पाव के करीब आलू ले लिए हैं। इनको हमने छीलने के बाद, काटने के बाद पानी में शामिल कर दिया था ताकि ये काले ना पड़ जाएं। अब इसका पानी हम निचोड़ लेंगे क्योंकि हमें इनको आगे चल के फ्राई भी करना है, तो इनका पानी थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। तो अब हम जल्दी से इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है जो कि प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करके इसके अंदर हमने चिकन शामिल कर देना है। ऑयल हम इसलिए ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर फ्राई करना है चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से, कि इसके हर बोटी पे गोल्डन सा कलर आ जाए और इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे ऑयल ज़्यादा ही इस्तेमाल होगा। आगे चल के हम इस ऑयल को निकाल के तो हंडिया के लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे इस तरह का चिकन फ्राई करने में। फ्लेम आपने हाई कर देना है और गोल्डन कलर आ जाने तक आपने इस चिकन को फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाए, इस चिकन को हम निकाल लेंगे, एक बर्तन में रख देंगे और इसी तरह हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं आलू, जिसका हमने सारा पानी निचोड़ लिया है। पानी निचोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आलू अच्छे से और बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। आलूओं को भी हमने इसके ऊपर एक गोल्डन लेयर आ जाने तक इसी ऑयल के अंदर फ्राई करना है, जिस ऑयल के अंदर हमने चिकन को फ्राई किया है। तो ये देखें, हमारे आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन आलूओं को भी हम निकाल के एक बर्तन में रखेंगे और इस ऑयल में से हमने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है और इसके अंदर कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। एक तेज़पात है जिसको तोड़ के शामिल किया है हमने, 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे, एक साबुत दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे, एक बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद लौंग शामिल करके तकरीबन 30 सेकंड के लिए इनको हमने फ्राई करना है ऑयल के अंदर। और उसके बाद हम इसके अंदर 2 अदद प्याज शामिल कर देंगे। प्याज हमने रफली कट किए हैं और आप देख सकते हैं कि प्याज को हमने इस ऑयल के अंदर शामिल करने के बाद फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन कलर में आ जाए। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये गोल्डन हो जाएंगे, इसके अंदर हमने साबुत कलियाँ शामिल कर देनी है लहसुन की। 15 से 20 चवे लहसुन के हमने शामिल कर दिए हैं और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको हमने बारीक कट कर लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल करके इन सारी चीज़ों को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। प्याज के अंदर साबुत लहसुन अदरक को शामिल करने के बाद हमने फ्राई किया है। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और शामिल कर देंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। इन सारी चीज़ों को इतना फ्राई करेंगे जिससे कि टमाटर का जितना भी पानी है खुश्क हो जाए और टमाटर मैश होते जाएँ। यहाँ पे मैंने टमाटरों का छिलका उतार दिया था और उसके बाद इसको काट के इसके अंदर शामिल करके फ्राई किया है। जैसे ही प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी, हम इनको निकाल के ठंडा करके इनके पेस्ट बना के रख लेंगे। और इस ऑयल के अंदर हमने तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर देना है सूरज मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी शामिल कर दी है, 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर जो कि ड्राई रोस्टेड है, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है, और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इन मसालों की तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए भुनाई करने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है आलू और चिकन, जो कि हमने पहले से ही बहुत अच्छे से फ्राई कर दिया है। चूँकि आलू चिकन की हमने मसाले के साथ भुनाई करनी है, बर्तन छोटा है इसलिए इसको बदल लेते हैं। बड़े बर्तन में डाल के हमने आलू चिकन और सारा मसाला अच्छे से फ्राई कर लेना है और जितना भी इसके अंदर मसाला था पैन के अंदर हमने पानी के साथ साफ़ करके इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। आलू और चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भूनने के बाद लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज, हरी मिर्चों की जो पेस्ट हमने बनाई थी ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और जब तक ये भुनाई होती है इसी दौरान आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। आलू चिकन भूनने के बाद इसके अंदर हमने तकरीबन 2 बड़े चम्मच शामिल कर देने हैं दही के साथ भी इसकी भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपने ये काम ज़रूर करना है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे इंशाल्लाह उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे हमने फ्लेम हाई किया हुआ है और हाई फ्लेम पे आलू और चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है
ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल अलग से नज़र आना शुरू हो चुका है। तो उसी जग के अंदर जिसके अंदर आपने पेस्ट बनाया था उसको साफ़ करते हुए तकरीबन 2 से 3 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे आलू चिकन के सालन के अंदर। जितना भी शोरबा आपको बनाना है उस लिहाज से आप पानी शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे या उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि आलू और चिकन अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो ये देखिए बस बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब किस्म का बगैर प्याज दिखे हुए हमारा आलू चिकन का सालन तैयार हो चुका है। चिकन भी गल चुका है, आलू भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको आप इंजॉय कीजिए रोटी के साथ, नान ले लीजिए, खमीरी रोटी ले लीजिए, गार्लिक और बटर नान के साथ इंजॉय कीजिए या चावलों के साथ, जिस तरह भी खाएंगे जैसे भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर देते हैं हरा धनिया के साथ, थोड़ी सी साबुत मिर्ची इसके अंदर शामिल कीजिए ताकि देखने में गुड लुकिंग लगे और इस तरह आप इसको सर्व कीजिए। और सर्व करने से पहले थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर छिड़कना मत भूलिएगा। और शुरू में हमने नमक शामिल नहीं किया था, 1 टीस्पून या जितना भी आपको नमक पसंद है यहाँ पे आप शामिल करके इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मज़ेदार सा लजीज किस्म का बहुत ही खुशबूदार आलू चिकन का सालन तैयार हो चुका है। प्याज तो इसके अंदर तैरती हुई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। खाने में इतना लाजवाब है कि आप घर वालों के लिए बनाए या मेहमानों के लिए, जो भी खाएगा ना इंशाल्लाह खाता ही रह जाएगा, तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।